जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वंश के बारे में, जो कि इसके बाद और एक ही वंश बचेंगे जिसको मैं पढ़ना हो। तो वो किस तरह से पढ़ते हैं ये देखिए। हर एक वीडियो में हमने बताया है कि हमें किस तरह से हिस्ट्री को समझना है। तो जिसमें एक ट्रिक है हसीन मसूक शाह। ट्रिक का नाम क्या है? हसीन मसूक शाह। पहले देखते हैं ह से हर्यंक वंश, ठीक। दूसरा हो गया सी से शिशुनाग वंश, ठीक। अब न से नंद वंश, ठीक। उसके बाद मो आ गया तो मौर्य वंश, ठीक। उसके बाद सु हो गया, ठीक। तो उसके बाद क्या हो गया? शुंग वंश। मौर्य काल कहिए, मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ठीक। मौर्य कहिए या मौर्य साम्राज्य कहिए, उसको पढ़ लिए। अब फिर सु आ गया तो सी सु शुंग वंश, ठीक। इसके संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्पमित्र शुंग थे, ठीक। उसके बाद देखिए अब आ गया उनका कर्ण वंश। और कर्ण वंश के बारे में हमको कौन पढ़ना है? सातवाहन वंश। तो अब हम सातवाहन वंश के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो उस पे YouTube के थंबनेल पे लिखा होगा, थंबनेल पे कर्ण वंश, जिस वंश के बारे में पढ़ाई होता है या जिस वंश के बारे में हम वीडियो बनाते हैं उसका वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक। तो उस पे लिखा रहता है, YouTube के थंबनेल पे हम लिख दिए होते हैं कि हमें कौन सा मतलब जो कि है वंश के बारे में पढ़ना है। तो हमें पढ़ना क्या था इसमें? कर्ण वंश, ठीक। ये क है, थोड़ा देख लीजिएगा। और आप लोगों से एक विनती है हमारी, अगर हमारे वीडियो बनाने में कहीं पे भी हर्षिकार दीर्घिकार छूटता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। इसलिए कि हम बहुत सारे वीडियो में भी देखे हैं, ऑनलाइन वाले जो एजुकेशनल वीडियो होते हैं हम भी पढ़ते हैं और पढ़े भी हैं, उसमें हर्षिकार दीर्घिकार छूट जाता है। तो इसलिए उसे आप सुधारने की कोशिश करें, न कि ये न कहें कि सर के पास जो है कि हर्षिकार छूट गया दीर्घिकार छूट गया। ठीक है, हम मानते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा और आपसे विनती करूंगा कि आप उसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। हमें पढ़ना क्या है? कर्ण वंश। तो कर्ण वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए कर्ण वंश जो है वो किस तरह से आया। अब जब बात हो गया कि शुंग वंश हम पढ़ लिए, तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया ना जी। तो कर्ण वंश कैसे आया उसको पढ़ते हैं। तो सब देखिए, इसके जो शुंग वंश जो था, यहीं पे आइए ना, शुंग वंश। तो इसमें 10 शासक थे। शासकों की संख्या कितनी थी? शासक 10 शासक थे, जिसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था इसमें का? देवभूति। देवभूति इसका जो क्या है? अंतिम शासक था, यानी 10वां शासक जो था वो देवभूति था, जिसकी जानकारी, अब देवभूति की जानकारी जो था इसी के मंत्री, जिसको देवभूति की, अब इसको क्या किया गया? हत्या कर दिया गया, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? हत्या कर दिया गया, इसको मार दिया गया, ठीक। उसके बाद जब इसकी हत्या हुई तो उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दिया। इसको हत्या कौन किया? इसका मंत्री वासुदेव। कौन था? वासुदेव कौन था? तो वासुदेव इसके क्या थे? मंत्री थे, मंत्री। ये क्या किए? इसकी हत्या कर दिए। किसका? देवभूति का। और जब इसका हत्या कर दिए तो उसी के स्थान पर, मतलब वासुदेव के देवभूति का तो क्या हुआ? हत्या कर दिए। कौन? वासुदेव के मंत्री।
ठीक, इसको हत्या कर दिया और उसी के मतलब स्थान पर यहाँ पे कर्ण वंश का स्थापना हो गया, कर्ण वंश का स्थापना हो गया, स्थापना हुआ। तो अब हम इस कर्ण वंश में क्या पढ़ेंगे, 73 वर्ष से, कितने वर्ष से, 73 वर्ष से 30 वर्ष बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक, ईसा के जन्म से पहले, ठीक। तो 73 से 30 वर्ष पूर्ण, कौन, कर्ण वंश। तो कर्ण वंश आया कहां से, देवभूति की मृत्यु कर दिया, कौन, वासुदेव के मंत्री, ठीक, इसको क्या किया, मृत्यु हो गया, अब इसको हत्या कर दिया गया। अब वासुदेव ही क्या किया, कर्ण वंश के स्थापना कर दिया और इसी के स्थान पर कर्ण वंश का स्थापना कर दिया, किसके, देवभूति का हत्या कर दिया वासुदेव के मंत्री, ठीक। अब जब ये हत्या हो गया तो उसी के मतलब बदले पे उसी के स्थान पर कर्ण वंश की क्या हुई, स्थापना हो गई, जिसमें हमें कब पढ़ना है, 73 से लेके 30 बीसी, यानी 30 बिफोर 73 से लेके 30 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। अब हम पढ़ेंगे कर्ण वंश, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, देखिए ऑनलाइन जो है कि सभी लोग वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन वीडियो सभी लोग देखते हैं, लेकिन समझ में किसी किसी को ही आता है। तो अब ऑनलाइन आप सोचिएगा कि हर एक वर्ड को रीडिंग दे दे के समझाएं, उस तरह से नहीं होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, सिर्फ रास्ता दिखाई जाती है, मुख्य टॉपिक को बताया जाता है, ठीक, उसमें आवाज निकलती है, उसके आवाज पे ध्यान देना पड़ता है और उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ लिए, कर्ण वंश, कर्ण वंश के बारे में जब पढ़े तो अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया कि वासुदेव के बाद इसी के 10वें अंतिम शासक देवभूति, और देवभूति के किसने हत्या कर दी, वासुदेव के मंत्री, इसको क्या किए, मृत्यु कर दिया, हत्या कर दिए, और उसी के स्थान पर कर्ण वंश की स्थापना हो गया। अब चलिए कर्ण वंश के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा या फिर बैक कर करके भी आप देख सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम कर्ण वंश, ठीक, यहां पे आइए, कर्ण वंश 73 से 30 बीसी, ठीक, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, कौन सा, कर्ण वंश के संस्थापक, कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, तो इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। अब वासुदेव ही मरवाया था, किसको, अपने मंत्री से, देवभूति को, ठीक। यहीं पे देखिए, इसी को इतिहास, देखिए इतिहास में कुछ है नहीं, अगर जिस तरह से आप सिलेबस या जनरेशन बाय जनरेशन आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक उसी प्रकार क्या पढ़ता है, हम इतिहास पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि जब कोई मरता है तभी ना अगला शासक या मंत्री वगैरह कोई भी बैठता है, तो ठीक उसी प्रकार ये है। तो अब इसका संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे। इन्होंने अब क्या किया, कार्यकाल, वहां यूट्यूब के थंबनेल पे लिखा होगा कार्यकाल, तो इन्होंने क्या किया कि अपना राजधानी कहां बनाया, विदिशा में, विदिशा में अपना राजधानी बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में बनवाया, ठीक। हर एक प्रकार के राजा हुए, हर एक अलग अलग प्रकार के शासन किए, अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पे क्या किए, अपना राजधानी बनवाया, ठीक। तो अब देखिए इसमें विदिशा में इन्होंने क्या किया, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इन्होंने कहा अपना राजधानी कहां बनाया, विदिशा में बनवाया, ठीक। इस वंश के कुल 4 शासक थे। अब देखिए कर्ण वंश में कुल 4 शासक, कितने शासक, 4 शासक। अब उन 4 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम हो गए वासुदेव, ठीक। अब द्वितीय कौन हो गए, द्वितीय में हो गए भूमित्र, ठीक, भूमिपुत्र, सॉरी भूमित्र नहीं, भूमिपुत्र,
पहला में होगा कर्ण वंश, किसके 4 शासक थे। 4 शासक में कौन, पहला वासुदेव, दूसरा भूमिपुत्र, और तीसरा देखते हैं यहाँ पे कि तीसरा का नाम क्या है, तरायण। तरायण यह है, ठीक है, तरायण, ठीक। अब चौथा शासक जो था इसको देखते हैं कि चौथे शासक में कौन थे, सुशर्मा। सुशर्मा, शर्मा, सुशर्मा। अब इसी के बारे में हम कर्ण वंश के बारे में अगर कोई पूछ दे कि कर्ण वंश में कुल कितने शासक, ठीक, तो आप जवाब क्या दीजिएगा, कर्ण वंश में कुल 4 शासक। ये रोमन अंक हो गया, ठीक है, उसी में हम दे दिए। तो अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट लगाइए कि किस तरह से हुआ है, और आवाज दीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए कि कहाँ राजधानी बोल रहे हैं, कहाँ राजा बोल रहे हैं, कहाँ संस्थापक बोल रहे हैं, कहाँ वंश बोल रहे हैं, इस शब्द पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक। अब इसको आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक। अब चलिए बात करते हैं हम आगे की तरफ। इस वंश का दूसरा नाम क्या है, कौरव वंश या कौरवा वंश। इस वंश का दूसरा नाम क्या है, रुकिए अब यहाँ पे फिर मिटाते हैं हम, ठीक है। इस वंश का दूसरा नाम कौरव वंश रहा या कर्ण वंश रहा है। इसको देखिए, विदेशी विदिशा राजधानी हो गया, संस्थापक वासुदेव हो गए, ठीक। अब देखिए इस वंश का दूसरा नाम क्या हो गया, कर्ण वंश, कर्ण व कर्णवा यंग वंश। इस वंश का दूसरा नाम, कर्ण वंश के दूसरा नाम क्या हो गया, कर्णवा यंग वंश। कर्णवा यंग वंश यह, अब देखिए सब राजा आते हैं, जैसे हम वर्तमान में चुनावी आयोग देखते हैं, ठीक, तो हर एक 5 साल पे हम लोग यह चुनाव होता है। तो उसी प्रकार ये देखिए कि कितने साल तक शासन किया, ठीक। तो इन्होंने इसमें टोटल 43 वर्ष तक शासन किए। शासन करने की सन कितना थी, 43 वर्ष। 43 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। कौन, कौरव वंश तक टोटल 43 वर्ष तक इसमें क्या किया, शासन किया। कर्ण वंश, कर्ण राजा को ये राजा जो हुए, ये पुराण में शुंग मित्र के नाम से पुकारा जाता था। अब देखिए कौरव राजा को पुराण में इनका जिक्र हुआ है, किसमें, पुराण में, पुराण में इनका जब जिक्र हुआ है तो इन्हें क्या पुकारा जाता था, शुंग मित्र के नाम से पुकारा जाता था। शुंग मित्र, पुराण में शुंग मित्र के नाम से पुकारा जाता था। कौरव साम्राज्य का पहला आक्रमण शक पर हुआ। देखिए अब यहां पे हम पढ़ेंगे ना तो शक शासक भी पढ़ना है। तो इन्होंने शुंग वंश जब थे, शुंग वंश मित्र इनका था, तो इन्हें शुंग मित्र नाम क्या हुआ, पुराण में इनका नाम शुंग मित्र के नाम से पुकारते थे। अब इनका जो है कि काल में क्या हुआ, अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट लगाइएगा, ठीक है, रोक दीजिएगा। यहाँ कौरव वंश के पुराण में उनका नाम क्या था, शुंग मित्र था, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनके शासक में पहला आक्रमण किसमें हुआ, शक पर हुआ। शक भी क्या है, एक शासक का नाम है, शासक का नाम शक है। अब एक शक का मतलब क्या होता है, तो शक एक शासन का नाम है। वही उन्होंने क्या किया, पहला आक्रमण किया, किस पे, कर्ण वंश पे। कर्ण वंश पर पहला आक्रमण किसने किया, शक ने किया। यह ब्राह्मण जाति से थे। अब शक जो था ये किस जाति थे, ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण जाति से था ये, ठीक। उसके बाद देखिए
इस वंश के सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक का नाम भूमित्र था। अब देखिए, पार्टी में हर एक लीडर चुने जाते हैं, चुनते हैं कि नहीं, लेकिन इसमें जो सबसे प्रतापी मतलब शासक था जो, वो आप देखिए, इसमें वंश में 4 शासक थे, ठीक। कौन कौन थे? पहला में था वासुदेव, दूसरे में था भूमित्र, और तीसरा में त्रावण, और चौथा में सुशर्म, ठीक। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा और फिर से बैक करके देखिएगा, वीडियो का समझ में नहीं आए तो, ठीक है। तो शक पे पहला आक्रमण हुआ, और कौन सा जाति का था शक? ब्राह्मण जाति से। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, फिर ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, आप लोग भी व्यू वगैरह कम जा रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा तक पढ़िए, और कुछ हमें भी मिस्टेक थी जिसको हमने सुधार लाया और फिर से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब या पढ़ने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो कोई है नहीं किसको शिक्षा दे, मन समझा सके, बता सके, यही होता है। इतना बड़ा कोई भी ज्ञानी नहीं होता है, चाहे हम भी नहीं है। ये देखिए, अब उसके बाद इस पे सर्वाधिक माने ज्यादा समय तक शासक करने वाला कौन था? इसमें भूमित्र था। भूमित्र ठीक। ये क्या किया? सबसे ज्यादा दिन तक शासन किसने किया? भूमित्र ने किया था। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक का नाम क्या था? भूमित्र था, जो 14 वर्ष तक का शासन किया था। तो 43 वर्ष चला था। ये देखिए, इस टोटल जो था कर्ण वंश, ये 43 वर्ष तक राज किया, लेकिन इसमें 14 वर्ष जो शासन किया वो कौन था? भूमित्र था। वो अकेले ही 14 साल तक शासन किया था, ठीक। अब देखिए, इसके बाद जो है इस वंश के आयोग दुर्बल अंतिम शासक सुशर्म थे। अब देखिए, इसमें जो शासन करने वाले शासक थे उसके अंतिम शासक कौन थे? ये देखिए, तो सब में 4 शासक तो पहले हम पढ़ाए थे, तो इसमें जो अंतिम शासक थे उस अंतिम शासक का नाम क्या था? 4 शासक में सुशर्म, शर्मा, ये क्या हुए? अंतिम शासक हुए। अंतिम शासक का नाम क्या था? शासक ऐसे लिख दीजिएगा, शासक, उनका नाम क्या हुआ? सुशर्म, जो कि सर्वाधिक सबसे अंतिम समय तक शासन किए थे। इस वंश आयोग दुर्बल शासक का नाम सुशर्म थे, जिसका हत्या उसी के मंत्री सुमिक ने कर दिया। अब देखिए, अब लास्ट में जब ये आए तो इनका भी हत्या, सुशर्म का हत्या भी क्या किया? इनके मंत्री ने इनकी हत्या कर दी। सब राजा एक दूसरे पे आक्रमण किया है, सब युद्ध किया है, सब युद्ध करके ही राज किया है। किसी एक दूसरे को मार करके गद्दी पे बैठा है, किसी को भतीजा मार दिया, किसी को उसके मंत्री मार दिया, किसी का उसका रक्षक मार दिया। इससे तो डेंजर पड़ना है हमें गुलाम वंश। उसमें तो सब का सब आता है, सब गुलाम बन के आएगा और राजा बनेगा, सब उससे प्रेम कर लेगा, सब उसी के लड़की से गुलाम बन के आएगा। सब पता चला कि इकलौती लड़की थी, उसे प्रेम कर लिया, बाद में उसकी हत्या करके अपने शासन में बढ़ गया। तो उसको जब गुलाम वंश पढ़ाएंगे उसको देखिएगा, ठीक, या पढ़ेंगे तो अब देखिए, इसी के मंत्री ने क्या किया? इसका अंतिम शासक जो था सुशर्मा, इसको क्या किया? ये हत्या कर दिया, मार दिया, ठीक। उसके बाद ये 30 ईसा पूर्व, सिर्फ कितना? 30 ईसा पूर्व, ये क्या किया? 30 ईसा पूर्व में हत्या किया था। मतलब 30 ईसा पूर्व, जैसे देखिए 73 उल्टा चलता है इसमें, ठीक। तो पीछे तो 30 ईसा पूर्व में क्या किया? इसका अंतिम शासक जो सुशर्म था उसका हत्या किसने कर दिया? इसी के मंत्री ने कर दिया। जिसके मंत्री सुमित, इसी के ये म हो गए, ठीक है। म थोड़ा सा भ में अंतर आता है। सुमित, इसका क्या किया? हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद आर्य राजा जो कि 30 ईसा पूर्व, ये 30 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया। अब देखिए, यहीं पे फिर हमें क्या देखना है? अब हम पढ़ेंगे कौन सा? सातवाहन वंश। एक दूसरे पे हत्या करता गया सब और राज
करता गया। तो अब हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे इसी चैनल पे, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, सातवाहन वंश। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे।